एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास एक ये लेटर है, आप अगर स्क्रीन पे अच्छे से देख पा रहे होंगे, हिंदी में लिखा हुआ है और यहाँ पे ये कुछ आपको स्पेस खाली दिख रहा है। ये लेटर मुझे 100 लोगों को भेजना है और अक्सर करके हम ऑफिस में क्या करते हैं कि ये वाला जो स्पेस है यहाँ पर हाथ से नाम लिखते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि यहाँ पे चाहे ये 100 लेटर हों, 200 लेटर हों, 500 लेटर हों, आपको हाथ से नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक इस तरह का टेम्पलेट सेट कर लीजिए और चाहे 1000 लोग भी हो ना, तब भी आप विद इन अ सेकेंड 1000 लोगों को वो लेटर सेंड कर पाओगे। इसके अलावा भी कि अगर यही लेटर आपको ऑफिस में कभी कभी क्या करते हैं कि इस तरह से फोल्ड कर देते हैं और यहाँ पे नाम हम लिख देते हैं इस जगह पर, जिसको भी हमें पोस्ट करना होता है, तो वो भी आप कर पाओगे, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। और ये सारा काम ऑटोमेटिक होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको इतना गजब तरीका, इतना सरल तरीका बताने वाला हूँ कि आपकी जो ये टेंशन है ना, जो हमेशा हर ऑफिस में होती है, हमेशा हर संस्था में होती है कि बहुत सारे लोगों को एक ही जैसा लेटर हमको भेजना होता है, वो सॉल्व होने वाली है। इस वीडियो को देख लेना, सारी समस्या आपकी समाधान हो जाएगा। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गेट स्मार्ट क्लास में। इस चैनल पर हमेशा आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आपको नीचे एक बटन दिख रहा होगा वीडियो के नीचे, वहां पे जाके आप क्लिक करिए और साइड में दिया गया जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए, ताकि नए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और अगर हमारे पुराने यूज़फुल वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए गए हैं, प्लेलिस्ट दी गई है, बहुत सारा ज्ञान है, बटोर लीजिए दोनों हाथों से अगर बटोरा जाए तो। अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और समझ लेते हैं कि इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले तो एक ऐसा आपको मैटर चाहिए होगा जो अपने लेटर पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे हमारे ऑफिस का एक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है और उसके लिए कम से कम हमको 200-300 लोगों को लेटर भेजना है। और वो लेटर हम कैसे भेजेंगे, एक चुटकी में कैसे लोगों के नाम यहाँ पे हम लेके आएंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको MS वर्ड में क्या करना है, इस तरह का एक टेम्पलेट तैयार कर लेना है। एक जैसा टेम्पलेट होगा। आप 100, 200, 1000 लोगों को एक जैसी सूचना देना चाहते हैं, जैसे एक शादी का कार्ड होता है, कोई इनविटेशन होता है, सिर्फ उस तरह से। तो यहाँ पे अक्सर करके क्या लिखते हैं, जब हम किसी को लेटर भेजते हैं तो उनका नाम यहाँ पे हम लिखते हैं पेंसिल से, हाथ से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं। वो नहीं लिखना है आपको, बहुत सारा आपका टाइम बचेगा। तो हमने देखो यहाँ पे हमारे ऑफिस का एक वार्षिक उत्सव होता है, उसके लिए एक इन्विटेशन हमने तैयार किया है, जिसमें हमने लिखा है कि आपको सूचित किया जाता है कि 15 तारीख को वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम है शाम 6 बजे से, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। तो इस तरीके से एक आपको तैयार कर लेना है, आप जिसको भी भेज रहे हैं। और ऊपर यहाँ नाम की जो जगह है उसके आगे आप श्री लगा के छोड़ दीजिए, या खाली आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, जैसा आप छोड़ना चाहें वैसे। और नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने लिखा है सादर, जहाँ पे आपका नाम या आपके जो अधिकारी हैं उनका नाम आएगा। अब यहाँ पे उनके साइन भी आएंगे। तो साइन के लिए हमने बहुत सिंपल सी एक टेक्निक इस्तेमाल करी है। हमने यहाँ पे सिर्फ हिंदी हम लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे साइन यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर ये टेक्निक आप भी सीखना चाहते हो तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन है वो मैंने आई बटन में भी दिया है, इसका एक वीडियो मैंने बनाया था, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैंने लिंक दिया है कि डिजिटल साइन आप कैसे बना सकते हैं, ई साइन आप कैसे बना सकते हैं अपने, और जब भी आपको उसका इस्तेमाल करना हो तो कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप देखो, ई साइन का मैंने यूज़ किया है, मैंने यहाँ पे, और ये मेरे कंप्यूटर में सेव है, ये मेरे MS वर्ड में सेव है। मुझे जब भी ज़रूरत होगी तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये तरीका आप सीख लीजिएगा, बहुत काम आपके आएगा। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको एक लिस्ट चाहिए हो गया। वो लिस्ट चाहे तो आप पेपर पे भी लिख सकते हो और उसको स्कैन करके एक्सेल में ले जा सकते हो, या पहले से प्रिंट आउट है कहीं आपके पास वो लिस्ट तो भी स्कैन करके उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। और उसका तरीका भी मैंने एक वीडियो में बताया है, उसका लिंक भी मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दे रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। दोनों वीडियो को आप देख लेना अगर नहीं पता है, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तीसरा, अगर आपके कंप्यूटर में पहले से कोई लिस्ट सेव है तो उसको भी आप एज अ यहाँ पे टाइटल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। तो देखो, यहाँ पे MS एक्सेल में मैंने एक लिस्ट ले रखी है रैंडम। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 नाम ऊपर हिंदी में है, बाकी सारे नाम यहाँ पे इंग्लिश में है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके जो नाम है वो किसी भी भाषा में हो सकते हैं, कंटेंट किसी भी भाषा में हो सकता है। मैंने दोनों भाषाएं इसलिए ली हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने हिंदी में लेटर बताया है, तो आप हिंदी के नामों का प्रयोग करें, और अगर आपका लेटर इंग्लिश में है तो इंग्लिश नामों का आपको प्रयोग करना है। और क्या चीज़ ध्यान में रखनी है वो भी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने उदाहरण के लिए 2 नाम
हिंदी में लिए हैं, बाकी नाम इंग्लिश में लिए हैं, ताकि आपको समझ जाएं कि हिंदी इंग्लिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपके जो डेटा होगा उसको उठा के वो वहाँ पे रखेगा, सीधी सी बात है। तो इस डेटा में आपका फ़ोन नंबर भी हो सकता है, इसके अलावा आप एड्रेस भी डाल सकते हो, आप मेल आईडी भी डाल सकते हो, जो भी डालना चाहो आप डाल सकते हो। सिर्फ काम इतना करना है कि आपको उसके ऊपर एक जो रॉ है वो इंसर्ट करानी है, और इस पूरे कॉलम में क्या आपने लिखा है वो बता देना है बस ऊपर। तो इस कॉलम में तो लिखे हैं नेम, सॉरी मैं हिंदी में नहीं, यहाँ पे इसको इंग्लिश में ही लिखूंगा, ये आपको इंग्लिश में लिखना है, और इसमें है एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे फ़ोन नंबर आप दोगे तो ऊपर फ़ोन नंबर इंग्लिश में डाल के नीचे फ़ोन नंबर लिख दोगे, ईमेल एड्रेस आप ऊपर इंग्लिश में डाल के नीचे ईमेल एड्रेस लिख दोगे। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कुछ भी आपको यहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं समझ में आ रहा है। अब इसको सिंपल हम यहाँ पे सेव कर देंगे कहीं भी फाइल को, और फाइल को सेव करते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि ये फाइल हमने सेव कहाँ की है। तो फाइल को मैंने नेम डेटा के नाम से सेव कर दिया। ठीक है, नेम डेटा के नाम से ये फाइल सेव हो गई। अब मैं इसको मिनिमाइज कर लूँगा। कितना सरल, अभी तक हमने कोई ज़्यादा ऐसा कठिन काम नहीं किया है जो हमें नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पे नाम लाने के लिए आपको सिंपल कहाँ जाना है, आपको जाना है मेलिंग के ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट रिसिपिएंट्स का ऑप्शन दिखाई देगा, यानी प्राप्तकर्ताओं को सिलेक्ट करिए आप। सिंपल रिसिपिएंट्स का मतलब है प्राप्तकर्ता, जिनको आप मेल भेज रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। एक नई लिस्ट टाइप करने का ऑप्शन मिलेगा, आउटलुक से आप यहाँ पे ले सकते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट का, इस पर आपको क्लिक करना है, और जहाँ पे आपने अपनी फाइल सेव की थी वहाँ से अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लेना है, एक्सेल वाली को। तो मैं एक्सेल की फाइल यहाँ से सेलेक्ट करके इसे ओपन करता हूँ। अब जैसे आप एक्सेल की फाइल ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको देखो, पहले तो जो हम वहाँ पे हमने डेटा डाला था ना, ऊपर नेम और एड्रेस लिखा था, तो उसके लिए बोलेगा फर्स्ट रो ऑफ डेटा कंटेंट कॉलम हेडर्स, यानी हम पहले जो हमारा पहली रो का जो डेटा है हम उसको हेडर मान लेंगे। और दूसरा आपको यहाँ पे आपको शीट मिलेगी, शीट 1, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इतना करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन और यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, जिसमें इंसर्ट मर्ज फील्ड का ऑप्शन आएगा। अब ये डॉटेड लाइन को हम यहाँ से हटा देते हैं, इसका इस्तेमाल अभी नहीं करना है। और यहाँ पे मर्ज फील्ड के ऑप्शन पे हम जाएंगे, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में नेम और एड्रेस दिखाई देंगे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे नेम पे आप क्लिक करोगे तो नेम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद आपको एंटर करना है और एड्रेस को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो इतना काम हो गया, बस सारी चीज़ें यहाँ से पूरी हो गई। अब सिंपल आपको करना क्या है, आपको वो देखना है ना कि भाई नाम और एड्रेस तो ना है, नहीं केवल ये लिखा हुआ आ गया। तो ये आपको इस पर क्लिक कर देना है प्रीव्यू रिजल्ट पे। तो आप देखो कि यहाँ पे निवास और दिल्ली आ गया। अब इस लेटर पे ये तो आ गया, अगला नाम कैसे आएगा, सिंपल आप यहाँ से इस पर क्लिक करो। ये एक प्लेयर जैसा है जो आपको रिकॉर्ड दिखाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो सौरभ आ गया, उस पर आगे पे क्लिक करोगे तो प्रशांत आ गया, फिर आनंद आ गया। फिर अब देखो आप उनके नाम भी बदलते जा रहे हैं और उनकी जो स्टेट है ना वो भी बदलती जा रही है। हम पहले वाले नाम पे चले जाते हैं, देखो यहाँ पे ऐसे आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई कि आप अगर हिंदी में नाम लिखोगे तो यहाँ पे आपको हिंदी में डिस्प्ले होगा, और अगर इंग्लिश में नाम लिखोगे तो इंग्लिश में डिस्प्ले होगा। जैसे भी आप लिखोगे वैसे आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अच्छा, ये भी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही जगह आप नाम दे सकते हो। यहाँ पे आप देखो, अगर ये निवास और दिल्ली वाला नाम जो है मैं कहीं बीच में और डालना चाहूँ, जैसे यहाँ मैं डालना चाहूँ तो यहाँ भी मैं डाल सकता हूँ। सिंपल मुझे क्या करना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाना है और नेम यहाँ दे देना है, फिर कॉमा लगाना है और दोबारा से एड्रेस यहाँ दे देना है। तो कितनी भी बार आप कर सकते हो इसको, और जितनी बार आप ऊपर से रिकॉर्ड चेंज करोगे आप देखोगे अपने आप वहाँ पे जो नाम और एड्रेस है वो चेंज होता जाएगा। अब इसका प्रिंट आपको निकालना है, बहुत सिंपल तरीका है प्रिंट निकालने का। फिनिश एंड मर्ज के ऑप्शन पे आपको जाना है, यहाँ पे जो दिखेगा, और यहाँ से प्रिंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपको दिखेगा। सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देखो ऑल रिकॉर्ड, करंट रिकॉर्ड और फ्रॉम और टू का ऑप्शन आपको दिखेगा। देखो ऑल रिकॉर्ड क्या है, आप यहाँ पे क्लिक करके देखोगे कि आपके नाम की लिस्ट कितनी लंबी थी। तो यहाँ पे 23 आपको दिखा रहा है, मतलब आपकी जो रिकॉर्ड्स हैं वो 23 हैं। एक बार जब आप ऑल पे क्लिक करके प्रिंट करोगे तो 23 प्रिंट आपके निकलेंगे आपके प्रिंटर से। और अगर आपको जो ये यहाँ पे दिख रहा है, जैसे अभी आपको कोई एक पर्टिकुलर कोई नाम, जैसे ये सुशांत उत्तराखंड को आपको लेटर भेजना है, तो इसको ही अगर आपको प्रिंट निकालना है तो यहाँ से सिर्फ आपको करंट रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है। और अगर कोई ख़ास आपको रिकॉर्ड्स निकालने हैं, जैसे 1 नंबर से 5 नंबर तक निकालने हैं, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 आपको भर देना है और इसे ओके कर देना है। सो इस तरह से ये सारे प्रिंट आउट निकल जाएंगे। तो है ना कितना बढ़िया, मज़ा आया होगा आपको ये सीखने में। और अगर ऐसे ही मज़े वाली चीज़ें आपको और भी सीखनी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे
पीसी स्किल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर शुद्ध हिंदी भाषा में हमने ऐसे ही सारे कोर्सेज तैयार किए हैं जो आपके स्किल्स को और भी डेवलप करने वाले हैं। इसके अलावा जिस तरह से आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं बिल्कुल वैसे आपको वहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज मिलेंगे और इन कोर्सेज को करने के बाद में आपको ISO सर्टिफिकेट भी मिलेगा। कोर्सेज का लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप चाहते कि भाई कोई ऐसी डिवाइस मिल जाए जिससे हमें घर मंगा लें और बिना इंटरनेट के हम सारे कोर्सेज का आनंद ले पाएँ, तो वो भी उपलब्ध है। आप हमारी ये पेन ड्राइव ऑर्डर कर सकते हैं। ये पेन ड्राइव आपके टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल फोन सभी पे काम करेगी। बिना इंटरनेट के आप सारे कोर्सेज को देख पाएंगे और साथ में आपको मिलेगा हमारा ये प्यारा सा एक्सेल मग जिसपे एक्सेल के ढेर सारे यूजफुल शॉर्टकट कीज हैं। साथ में मिलेगा आपको ये माउस पैड जो आपके पास हमेशा रहेगा आपके सामने, ताकि आपको एक्सेल चलाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारे सभी ऑफलाइन कोर्सेज को। हमने स्क्रीन पे जो नंबर दिया है आप उस पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।